दिस इज आई गेस द मोस्ट अवेटेड वीडियो। जब आप CMSL की बात करते हो ना तो हमारे पास दो पार्ट्स है ना जी। हो सकता है ICDR में से एक सवाल आए आपको ना आता हो सकता है LODR में से सवाल आए आपको लगे क्या आ गया। 40 में से अगर तुम्हें 30 से 35 नंबर का भी आता हो, आपको डीलिस्टिंग बायबैक इनके प्रोसीजर पे फोकस नहीं करना। CMSL में हमारा टारगेट होना चाहिए कि लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना। हेलो 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 जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। दिस इज आई गेस द मोस्ट अवेटेड वीडियो कि मैम CMSL कैसे करें यार, जान ले रखी है, नोट्स हैं, समझ आता है लेकिन याद नहीं होता। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये किस किस की प्रॉब्लम है। वीडियो पॉज करके पहले मुझे बताओ कि मैम हमें समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है समझ नहीं आ रहा, हमारे पास नोट्स भी हैं लेकिन हमें याद नहीं हो रहा और हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। सो रजय, ये वीडियो है, ये जो रामबाण इलाज है, आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहां पर दूर हो जाएंगी। आप देखो, जब आप CMSL की बात करते हो ना तो हमारे पास दो पार्ट्स है ना जी, पार्ट ए और पार्ट बी। 40 नंबर का पार्ट ए है और 60 नंबर का पार्ट बी है। अब हम पता क्या करते हैं, हम ICDR और LODR पर इतना ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बाकी हैं उन पर देने के लिए टाइम होता ही नहीं, एनर्जी नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेबी एक्ट है, अब बच्चा इसको तवज्जो देता ही नहीं। SCRA है, मतलब वो भाई साहब पढ़ता ही नहीं है इनको, क्योंकि उसका जो CMSL का 60% टाइम है वो ICDR LODR पढ़ने में जा रहा है। बताना ऐसा है या नहीं? ऑब्वियसली ऐसा ही है, क्योंकि हमने भी क्लास में ICDR LODR पे टाइम लगवाया है। वो बहुत बड़े चैप्टर है बिल्कुल, बट बाकी चैप्टर्स का क्या, आप समझो। हो सकता है ICDR में से एक सवाल आए आपको ना आता हो सकता है LODR में से सवाल आए आपको लगे क्या आ गया, बट सेबी एक्ट हो गया, ICDR हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हो गया इसका CMSL का, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। रजी, इनमें तो सिर्फ टॉपिक्स हैं, ये कितनी स्कोरिंग है आप देखो। सेबी एक्ट में सिर्फ टॉपिक्स हैं, सेबी की पावर, CG की पावर, स्टॉक एक्सचेंज की पावर, सैट। SCRA में यही है, सैट की कंपोजिशन यही तो है, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। इंटरमीडिएरीज में इंटरमीडिएरीज के बारे में बताया है। जब चैप्टर 2 की बात करते हैं, बल्क ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद फेड पॉलिसी हो गया, क्रेडिट पॉलिसी हो गया, उसके बाद लिस्टिंग परमिशंस हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस हो गए, ETFs हो गए, मतलब टॉपिक्स हैं, आप समझो। तो आपको ना चैप्टर 1 जो ये पार्ट ही है ना रजे, आपको ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, पार्टी को इग्नोर करते हैं और लास्ट में जाके एकदम से कैसे समझ आएगा कि चलो हम मैराथन से देख लेंगे यहां से। नहीं नहीं नहीं, जब CMSL रिवाइज कर रहे हो, स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है ना रजे, ये तीनों चैप्टर्स पार्ट ए में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, आप समझो। 40 में से अगर तुम्हें 30 से 35 नंबर का भी आता हो और ये बच गए यहां पर 60 नंबर, यहां पर भी तुम 40 से 50 नंबर का मान लो तुम्हें आता हो, तभी तो बैलेंस होगा ना, तभी तो 80+ आएंगे। तो पहली ये है कि पार्ट ए जो है बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो, प्रिपेयर इट वेल। और मैम पार्ट ए में तो याद करने का है, तो कैसे करें? बच्ची देखो, जो आपको मेरे नोट्स है, नोट्स से ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। और एक बार पढ़ने से ये चैप्टर्स याद नहीं होंगे, समझ आ जाएंगे, दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो पार्ट ए के लिए स्पेसिफिकली अपने नोट्स को 3 से 4 बार रीड करो और साथ ही में PYQ करो। अब जैसे क्लास में भी हम क्या करवाते हैं, मान लो इंटरमीडिएरीज खत्म हुआ, उसके बाद हमने उसके PYQ करे। अच्छा, PYQ करने से क्या आया, कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को आता है। हर चैप्टर आपको इसी तरीके से करना है। मान लो एक चैप्टर उठाया आपने, सेबी एक्ट को 3 से 4 बार पढ़ा, उसके बाद उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस करे एंड वो चैप्टर कंप्लीटली बहुत मक्खन हो जाएगा। उसके बाद देखो ICDR LODR, इन दो चैप्टर्स पे रजी आपको टाइम तो देना ही देना है, बिकॉज ये चैप्टर माइट बी पॉसिबल कि ये दो चैप्टर आपके पेपर में 20 से 25 नंबर के आए।
मतलब 25 से 30 भी हो सकता है, बट आप समझो 2 चैप्टर्स 25 नंबर के, तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप पहले ये पार्ट ए से स्टार्ट करो, हमेशा हमेशा, क्योंकि आईसीडीआर एलओडीआर सब पहले करते हैं, और ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें आता है आईसीडीआर एलओडीआर, ठीक है, आता है तुम्हें। तो पार्ट ए से स्टार्ट करो, कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद पार्ट बी में जब जाओ तो सबसे पहला चैप्टर आईसीडीआर और एलओडीआर उठाओ। अब तुम्हारा क्या होगा, पार्ट ए हो गया पूरा, आईसीडीआर एलओडीआर हो गया पूरा, डन, खत्म, साइड में रख दूं। अब बचते हैं बैलेंस चैप्टर्स, बैलेंस जैसे टेक ओवर, म्यूचुअल फंड। अब बैलेंस चैप्टर्स में से भी अगर आप देखो तो चैप्टर लाइक टेक ओवर इज इंपॉर्टेंट, चैप्टर लाइक म्यूचुअल फंड इज इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप बात करो डी लिस्टिंग की, यस और नो, बाय बैक की, उसके बाद सीआईएस की, उसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सारे चैप्टर्स ऐसे है ना रजे, जिसमें से 5-5 नंबर का कंटेंट आएगा। आपको डी लिस्टिंग, बाय बैक, इनके प्रोसीजर पे फोकस नहीं करना। आधे बच्चे ना प्रोसीजर ही रटते रह जाते हैं, टेक ओवर का क्या प्रोसीजर है, बाय बैक का क्या प्रोसीजर है, डील, नहीं 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 नहीं, मैंने खैर आपको प्रोसीजर्स एक डायग्राम में अच्छे से लिखवाए हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको याद करके जाने हैं, बस ध्यान में रखना है स्टेप्स मोटे मोटे, क्योंकि वो याद करने में टाइम मत वेस्ट करो, टाइम करो कंसेप्चुअल चीजों को करने के लिए, ठीक है। और सीएमएसएल में 2 न्यूमेरिकल्स आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। एक तो यहां से म्यूचुअल फंड से न्यूमेरिकल आएगा, और एक बाय बैक से न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर से ना न्यूमेरिकल आ सकता है, तो अपने न्यूमेरिकल्स की गेम भी स्ट्रॉन्ग करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, जो बुक में न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन में जाओ, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट होने चाहिए। सीएमएसएल में हमारा टारगेट होना चाहिए कि लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना, वो मैंने एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व किए हो, 1 टाइम नहीं बोल रही मैं, ध्यान से। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जब तुम पास्ट 5 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो 2 बार सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप भाई अलग चला जाएगा, कसम से बोल रही हूं। तो बस आप इतनी सी बात माननी है मेरी, ये करना है सब कुछ। जैसे अब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में एकदम सिलेबस पैक कर लो, फिर मई में जब रिवीजन शुरू करो तो पार्ट ए, सेबी, एलओडीआर, आईसीडीआर, देन चैप्टर 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 सब हो जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके बाद पास्ट ईयर। पहले तो चैप्टर वाइज पास्ट ईयर सॉल्व कर रहे थे आप, ठीक है, चैप्टर किया उसके पास्ट ईयर, चैप्टर किया उसके पास्ट ईयर, अब रिवीजन हो गई, अब पेपर पूरा सॉल्व करना है 2 बार। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब रट जाएगा ना जुबान पे भाई, तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम अब रट गया यार, याद नहीं हो रहा, रट गया, समझ रहे हो। तो सीएमएसएल में इस स्ट्रैटेजी से चलोगे ना रजय, सब हो जाएगा। आपको पता है सीएमएसएल मुश्किल नहीं है, बस लेंदी है, राइट। तो लेकिन उसको हैंडल करने के लिए आपकी बड़ी बहन आपके साथ है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी रजय। सीएमएसएल के भी राइटिंग सेशंस, मैराथन्स सब आएंगे, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आई होप सब बढ़िया तरीके से समझ आया। ऑल द वेरी 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 बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।